नमस्कार। द हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल और आज इस बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की देश भर की मुख्य खबरों की। हिमाचल में कोरोना से एक और मौत, शिमला के मरीज ने आईजीएमसी में तोड़ा दम। आईजीएमसी शिमला में शिमला के चक्कर निवासी कोरोना संक्रमित 59 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। बेनामी सौदों पर चर्चा न करने पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की मानसून सत्र की मंगलवार को कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। पहले कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए व उसके बाद सदन में बेनामी सौदों पर चर्चा न करने पर वॉकआउट कर दिया। सेना के ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले युवाओं को लानी होगी कोरोना रिपोर्ट। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में 19 जनवरी को हुई सेना भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हुए युवाओं को अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के बिना ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भेजा जाएगा। इन युवाओं को 3 दिन पहले ही सरकारी अस्पतालों से अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी। हिमाचल सरकार का 73% बजट पेंशन और वेतन पर हो रहा है खर्च। हिमाचल सरकार के बजट का अधिकांश हिस्सा यानी 73% सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन भुगतान में चला जाता है। इसके अतिरिक्त कर्ज का ब्याज भुगतान करने और अन्य तरह के खर्चे भी होते हैं। हिमाचल मुंबई में 5 दिन बिताने के बाद वापस मनाली पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत होम क्वारंटीन। मुंबई में 5 दिन बिताने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार शाम मनाली में अपने घर पहुंच गई है। कोरोना काल में 6 माह बाद 9 सितंबर को मुंबई रवाना हुई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना का काफिला सोमवार रात करीब 7:15 बजे भुंतर पहुंचा और साडाबाई में बहन रंगोली के घर में कुछ देर रुकने के बाद मनाली के सिमसा स्थित कार्तिक के घर में पहुंच गई है। हिमाचल में 2 महीने बाद 16 सितंबर से शुरू होगी पैराग्लाइडिंग। हिमाचल में साहसिक पर्यटन गतिविधि पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक 2 माह बाद बुधवार से हट रही है। अब कांगड़ा के बीड बिल्डिंग, मनाली के सोलंग नाला, चंबा के खजियार और धर्मशाला समेत प्रदेश के अन्य जिलों के पर्यटन स्थलों में पैराग्लाइडिंग हो सकेगी। धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे पर कंदौर में टैक्सी चालक की हत्या। धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे पर कंदौर के समीप कंडाघाट से सवारी लेकर आ रहे एक टैक्सी चालक की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार टैक्सी चालक 4 व्यक्तियों को मां चिंतपूर्णी के लिए ले जा रहा था। इस दौरान गाड़ी में बैठे 4 लोगों ने सुनसान रास्ते में गाड़ी चालक पर तेज हथियारों से हमला कर दिया। लाइव स्ट्रीमिंग से विधानसभा की कार्रवाई देख रहे कोरोना संक्रमित मंत्री और विधायक, जनता के लिए भी सुविधा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बोले, महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर अशांति फैलाने का प्रयास कर रही है भाजपा। हिमाचल में अब मजदूरों को हड़ताल के लिए देना होगा 14 दिन का नोटिस, सरकार ने किया प्रावधान। नादौन हाईवे पर बाइक सवार पेट्रोल पंप कर्मी की हादसे में मौत, कांगड़ा का रहने वाला था अजय कुमार। धर्मशाला के होटेलियर्स बोले, पर्यटकों के लिए हिमाचल के बॉर्डर्स खोले सरकार, तभी चलेगा कारोबार। हिमाचल में आज से 3 रूटों पर शुरू होगी यात्री बस सेवा, अंतर्राज्यीय बस सेवा अभी बहाल नहीं। दिल्ली में 2.5 लाख कोरोना लोगों ने मेट्रो की सवारी, ब्लू लाइन पर सबसे ज्यादा यात्री, रोजाना लगाएगी 4500 फेरे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और 3 विधायकों कोरोना से संक्रमित। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी साझा की है। विदेशों से आने वाले यात्रियों की वजह से दिल्ली में तेजी से फैला संक्रमण, सीएम केजरीवाल। एम्स के डॉक्टर की कोरोना से मौत, अब तक 27 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमण से गंवा चुके हैं जान। कोरोना काल में 2 गुना हुआ साइबर क्राइम। कोरोना काल में लेन देन का ऑनलाइन चलन बढ़ने से साइबर क्राइम में भी तेजी से इजाफा हुआ है। बीते 6 महीनों में करीब 2 गुना से बढ़ोतरी हुई है। जनवरी फरवरी में अनुमान 47 शिकायतें इस तरह के अपराधों से जुड़ी हुई थी। मार्च अगस्त के बीच इसकी संख्या 110 से ऊपर चली गई है। डीटीसी बसों QR कोड से टिकट का ट्रायल हुआ शुरू, पहले दिन यात्रियों का रहा कम रुझान। दिल्ली कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली 24 घंटे में 3229 को कोरोना, 3374 स्वस्थ, 26 की मौत। 5 महीने से बंद पड़े जिम और योग केंद्र खुले, कसरत करने पहुंचे लोग। देहरादून आशा रोडी के पास दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से यूपी के बाइक सवार 2 युवकों की मौत। कई जगह बारिश के आसार, यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नहीं थम रहा भूस्खलन। आज से देहरादून में प्रवेश से पहले खुद के खर्चे पर कराना होगा कोरोना टेस्ट। देहरादून आज से रोस्टवार खुलेंगी अदालतें, कोरोना संक्रमण के चलते जिला जज ने लिया फैसला। HNB विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 परीक्षा के बाद 72 घंटे आइसोलेशन में रहेंगी उत्तर पुस्तिकाएं। सरकारी से ज्यादा निजी पैथोलॉजी में हो रही जांच, अब SDRF भी करेगी एंटीजन टेस्ट। CBSE कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 गाइडलाइन जारी। विधायक प्रकरण, दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का पुलिस ने कराया मेडिकल, बाल आयोग ने भेजा समन। कमलेश तिवारी हत्याकांड में गैंगस्टर के 2 आरोपी गिरफ्तार, एक के पास था हाई कोर्ट का स्टे।
बिकरू कांड ईडी ने जय वाजपेयी समेत 36 लोगों पर दर्ज किया केस, खंगाले गए खाते। अलीगढ़ थाने पहुंचे भाजपा विधायक ने एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर लिखवाया मुकदमा, वीडियो वायरल। संविदा भर्ती के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, कई गिरफ्तार। समूह ख एवं समूह ग की सरकारी नौकरी में पहले 5 साल संविदा पर नियुक्ति दिए जाने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के विरोध में युवा बेरोजगार सोमवार को सड़क पर उतर आए हैं। शिया धर्मगुरु ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोले चीन से युद्ध में हमारी कौम प्राणों की आहुति देने को तैयार। बच्चे को अगवा कर बिहार ले जा रहे थे किडनैपर, रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी कार तो उतरकर भागा बच्चा। डॉक्टर देख रहे थे टीवी, स्टाफ खेल रहा था ताश। सीएमओ के सिफारिश के मरीज का भी नहीं हुआ इलाज। उत्तर प्रदेश के शामली में प्रॉपर्टी डीलर की गला दबाकर हत्या, कार में पड़ी मिली लाश, जांच में जुटे अफसर। तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, अपराधियों को सप्लाई करता था शातिर समेल, जेल में बंद कुख्यात करते थे मदद। मेरठ में उपचार के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने काटा हंगामा, अस्पताल में तोड़फोड़। पंजाब में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन से दर्ज हो रहे मुकदमों पर चढ़ने लगा सियासी रंग, सरकार पर आरोप। पंजाब कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग रोका। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, मिड डे मील स्टाफ को भी अब मिलेगा मातृत्व अवकाश। अमृतसर में एसजीपीएस मुख्यालय के बाहर पक्का मोर्चा, शियत के लिए खड़ी हो रही नई पंथक चुनौती। पाक ने भारतीय नागरिक किया रिहा, आईएसआई ने दी प्रताड़ना, कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। कोरोना महामारी, चिकित्सकों को सलाम, खुद बिस्तर पर हैं फिर भी मरीजों के इलाज में जुटे हैं डॉक्टर। टापू पर होती थी सुशांत की ड्रग पार्टी, रिया ने एनसीबी के सामने लिया सारा, रकुल सिमोन का भी नाम। चीन निकालेगा सबसे आगे, नवंबर में जनता को मिलने लगेगी कोरोना वैक्सीन। कंगना का जय पर पलटवार, मेरी जगह आपकी बेटी और सुशांत की जगह आपका बेटा होता तो आप क्या कहती। देश में 59 लाख के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, एक दिन में सामने आए 83,800 नए मामले। तो ये थी देश से जुड़ी अहम खबरें। मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए द हिंदी टीवी।